बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 25 मई इतवार के दिन का आगाज बिलाखिर उस मुलाकात का भांडा फूट चुका जो आज से 4 दिन कबल वज़ीर आला सुहेल खान अफरीदी और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान हुई। इस मुलाकात के ऊपर अलीमा खान साहबा ने एक बहुत अहम बयान दिया है। उनके बयान को कोट करते हुए, यानी कि उनके जवाबुल जवाब के अंदर सुहेल खान अफरीदी साहब ने भी एक अहम बयान दिया है। ये क्या सारी सूरत हाल है, क्या मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई और अब क्या बयान सामने आ रहे हैं कि जिसमें यूं महसूस होता है कि सुहेल खान अफरीदी साहब बज़ाहिर गलत बयानी कर रहे हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर कुछ दिन कबल एक नारकोटिक्स का, ड्रग्स का एक केस कराची से सामने आया था, अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से। उसमें सियासतदान तो थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे, बिजनेसमैन भी थे, लेकिन अब 2 टीवी चैनल्स के एंकर्स का नाम भी सामने आया। ये जो हम सहाफी लोग हैं, हमारे जो बड़े सीनियर टीवी स्क्रीनों के ऊपर बैठ के बहुत मोअज़्ज़ज़ बनते हैं, तो 2 टीवी एंकर्स के नाम भी सामने आए हैं। वो कौन है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, ये जो मोहसिन नकवी साहब की और सुहेल खान अफरीदी साहब की मुलाकात का मामला है, ये मामला क्या है? दरअसल चंद दिन कबल बैरिस्टर गौहर अली खान, उनकी जो इस्लामाबाद में F6 के अंदर हाइश है, वहां पर उन्होंने अरेंज की मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब की मोहसिन नकवी साहब के साथ। उस मुलाकात में बुनियादी तौर के ऊपर तो इमरान खान साहब की बात ही डिस्कस हुई, उनसे मुलाकातों का मामला, उनके इलाज का मामला, उनके मुकदमात का मामला। लेकिन जब ये खबर बाहर आई तो हर बंदे ने इसके ऊपर अपनी राय दी, कोशिश की कि वो एक्यूरेट खबर रिपोर्ट कर सके। होता यह है कि आज रात बिलाखिर अलीमा खान साहबा ने इसके ऊपर खामोशी तोड़ दी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा था कि इस मुलाकात में सुहेल अफरीदी साहब तो हैं, लेकिन अलीमा खान साहबा भी इस मुलाकात के अंदर थी। तो उसके ऊपर उन्होंने अपनी अहम स्टेटमेंट दी है। एक लाइन के अंदर उन्होंने ट्वीट किया, वो कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर अली खान एंड सुहेल खान अफरीदी met with Mohsin Naqvi. Our family had no knowledge of his meeting and neither was any family member were present. इसमें 2 चीजें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने ये कहा कि बैरिस्टर गौहर अली खान और सुहेल खान अफरीदी साहब मिले हैं उनसे। दूसरा उन्होंने कहा कि हमारे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं थी मुलाकात की, और साथ ये कहा कि हमारी फैमिली में, मतलब मैं या मेरी कोई और बहन उस मुलाकात के अंदर नहीं थी। अब इसके ऊपर जवाब देते हुए सुहेल खान अफरीदी साहब ने यह बयान दिया। वो कहते हैं कि जी, मेरी मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात बन्नू में होने वाले दहशतगर्दी के वाकयात और सूबे के अमनो-मान के हवाले से थी, और इसमें कोई सियासी बातचीत नहीं हुई जो रिपोर्ट की जा रही है। अब नाज़रीन, आम सी बात है, आप भी इस बात की तायीद करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा भी अगर आपको समझ आई ये बात, कि सुहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि मेरी जो मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात हुई है वो सूबे के अमनो मान के हवाले से थी, बन्नू के जो मामलात हैं सिक्योरिटी के, उसके हवाले से थी। ये कौन सी ऐसी मुलाकात है जो एक बंद कमरे में 2 लोग करते हैं? मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा कि मुलाकात होनी चाहिए थी या नहीं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन अगर सुहेल खान अफरीदी साहब तरदीद कर रहे हैं इस मुलाकात की, तो फिर इस चीज की वो वजाहत भी करें कि अगर एक सूबे के अमनो मान के हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स के ऊपर कोई मुलाकात होनी है, तो उसमें कम से कम 8 से 10 ऐसे जिम्मेदारान होते हैं कि जिनकी गैर मौजूदगी के अंदर मुलाकात नहीं हो सकती। मतलब उस सूबे के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो होते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का उसमें होना जरूरी था, उसमें जो चीफ सेक्रेटरी हैं सूबे के उनका होना जरूरी था, उसमें जो IG हैं खैबर पख्तूनख्वा के उनका होना जरूरी था, उसके अंदर आप कह लें कि जो होम मिनिस्टर हैं KP के वजीर दाखिला उनका होना जरूरी था। इसके अलावा बाकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जिसमें ISI है, जिसमें MI है, और खास तौर के ऊपर जो कोर कमांडर पिशावर हैं, ये तमाम लोगों ने मिलकर मीटिंग करनी थी, और हमेशा ऐसे ही होता आया है और ऐसे ही होता है। और सूबे के हवाले से अगर कोई मुलाकात होती है, उसको सरकारी तौर के ऊपर उसका बयान जारी किया जाता है, उसकी तस्वीर आती हैं, वीडियोज आती हैं सामने। तो सुहेल खान अफरीदी साहब जो कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ अमनो मान के हवाले से या बन्नू के हवाले से मुलाकात की है, तो कोई मुझे यह समझा दे कि ये कौन सी अमनो मान की सूरत हाल के ऊपर मुलाकात थी जो बैरिस्टर गौहर अली खान के घर में एक कमरे में 2 लोग कर रहे हैं। अगर आप तरदीद करना चाहते हैं तो लाख दफा करें, लेकिन उसकी वजाहत भी बयान करें। सिर्फ आपकी इतनी सी तरदीद से शायद कोई भी जी शऊर आदमी आपकी बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा, और जो सच्ची बात होगी वो भी झूठ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब बातें हैं इस मुलाकात के ऊपर।
कि क्या यह मुलाकात ठीक हुई या नहीं हुई। आपकी अपनी राय हो सकती है, मेरा इसके ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं आपके सामने रख देता हूं। इस मुलाकात के अंदर कोई कबाहत नहीं है। सुहेल खान अफरीदी साहब एक वज़ीर आला है सूबे के, मोहसिन नकवी साहब ताकतवर शख्सियात के बड़े क्लोज है, वज़ीर दाखिला है, और आपको भी इस बात का नाज़रीन पता है, इमरान खान साहब भी ये बात जानते हैं और उन्होंने मुतअद्दिद दफा ये बात की है कि मैं अगर बात करूंगा तो मैं ताकतवर लोगों के साथ करूंगा, मैं उनके साथ बातचीत करूंगा जिनके पास फैसला करने का इख्तियार है। वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, मैं हुकूमत से बात नहीं करूंगा। तो मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ही बंदे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर सुहेल खान अफरीदी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब की मावनत से मोहसिन नकवी से मुलाकात की और उस मुलाकात में इमरान खान साहब की सेहत, उनकी रिहाई, उनका इलाज, उनके मुकदमात, उनसे मुलाकातों की पर बात की है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें क्या ऐसी बुराई है कि जिसको छुपाने के लिए वो अब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई सियासी बातचीत नहीं हुई? आप किसी एक बात के ऊपर खड़े हो जाए, आप इसको ओन करें कि मुलाकात हुई है, हमारे जो तहफ्फुजात थे वो हमने उनके जरिए एस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाए हैं। तो ये एक अजीब गुमसान मचा हुआ है पीटीआई के अंदर। अलीमा खान साहबा ने भी क्या जरूरत थी ये स्टेटमेंट देने की कि हम में से कोई उस मुलाकात में नहीं था? आप इग्नोर करें। यहां पे तो आपको नाज़रीन पता है कि हर 2 घंटे बाद कोई ना कोई ऐसा मामला हो जाता है पाकिस्तान में कि पिछली बातें भूल जाती हैं, सारे लोग उसकी तरफ चल पड़ते हैं। आज की रात गुजर जाती, कल कोई और बात के ऊपर बहस हो रही होती। इसी तरह का एक मामला आपको मैं याद करवा दूं। आज से तकरीबन 2.5 माह कबल, जब रमजान से कुछ दिन कबल इमरान खान साहब को पहली दफा अस्पताल लाए जाने का मामला सामने आया, तो उस वक्त एहतजाज हुआ, वज़ीर आला ने यहाँ पर केपी हाउस के बाहर धरना दे दिया, हमने वो कवर किया, आपको दिखाया। बड़ा उस वक्त सूरत हाल अजीब हो गई। तो उस वक्त भी 3 लोगों की मोहसिन नकवी साहब के जरिए इमरान खान के मामला के ऊपर बातचीत हो रही थी। एक बैरिस्टर गौहर थे, दूसरे मोहसिन नकवी थे और तीसरे महमूद खान अचरजई साहब थे। लेकिन उस वक्त भी अलीमा खान साहबा ने बार बार ये बात रिपीट की कि ये बताएं कि वो तीसरा बंदा कौन था। बैरिस्टर गौहर महमूद अचरजई को कोट करते हुए कहा कि तीसरा बंदा कौन था वो बताएं। बार बार ये बात की कि बैरिस्टर गौहर अली खान ने एक मौके के ऊपर आकर हाई कोर्ट के बाहर हमसे सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने बता दिया कि तीसरा बंदा सुहेल अफरीदी था, जिसको पता था, जो कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर था। पता नहीं किसकी क्या कंटेंशंस हैं, किसका क्या इरादा है, किसकी क्या सोच है, किसकी क्या प्लानिंग है। लेकिन यह बात तय है कि जिस तरीके से पीटीआई चल रही है चीजों को लेकर, शायद आपको यह बात कोई मुनासिब ना लगे, इमरान खान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, तो कमी नहीं हो रही। अगर ताकतवर शख्सियात से मिलके या उनके किसी खास आदमी से मिलके या मोहसिन नकवी साहब से मिलके इमरान खान के मुकदमात में कोई आसानी हो सकती है, उनकी इलाज में कोई आसानी हो सकती है, उनसे मुलाकातें बहाल हो सकती हैं, तो फिर इसमें बुराई ही क्या है मुलाकात के अंदर? खान साहब तो खुद कहते हैं कि मैं ताकतवर लोगों से बात करूंगा, हुकूमत से बात नहीं करूंगा। और यही सूरत हाल अगर आप 1.5 साल पीछे एक दफा सोचे कि जिस वक्त अली मीन खान गंडापुर मोहसिन नकवी साहब से मुलाकातें किया करते थे, उनको गालियां दी जाती थी, वो भी उस वक्त गलत नहीं थे। क्या अली मीन खान गंडापुर और मोहसिन नकवी साहब लूडो खेलते होंगे बैठ के? या सुहेल अफरीदी साहब ने जो मुलाकात की है, क्या उन्होंने कोई बैठ के वहां पर कोई ऑनलाइन कोई पबजी शब्जी गेम खेली होगी? यही बात की होगी ना कि भाई आप हमारे साथ क्या करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे, हमारे लिए क्या हुक्म है, हमारे लिए जो मुश्किलात हैं सियासी तौर के ऊपर खान साहब के लिए, हमारे लिए उसका हल क्या है बताएं। तो इन्हीं चीजों के ऊपर चीजें जेर बहस आई होंगी ना, तो इसमें हर्ज क्या है? तो ये एक अजीब सा गुमसान मचा हुआ है पीटीआई के अंदर। कोई मशक की तरफ जाता है तो कोई फौरन मगरब की तरफ मुड़ जाता है। लेकिन वो जो शरीफ आदमी अडियाला के अंदर एक तंदूर नमा सेल के अंदर बंद है इस मई जून की गर्मी के अंदर, उसके लिए शायद उस तरीके से नहीं सोचा जा रहा है जैसे सोचा जाना चाहिए। दूसरी नाज़रीन जो खबर आखिर के ऊपर शेयर करनी थी वो ये है कि अनमोल उर्फ पिंकी का जो एक स्कैंडल सामने आया था, उसमें तफ्तीश में आपको पता है कि उसमें सियासतदानों के नाम सामने आए, ब्यूरोक्रेट्स के नाम सामने आए, उसमें जो ड्रामा अदाकारा हैं जो मेल और फीमेल, उनके नाम सामने आए। अब 2 एंकर के नाम सामने आए कि वो भी उनके परमानेंट कस्टमर थे, मतलब खालिस माल उनसे वो लिया करते थे। जियो न्यूज के क्राइम रिपोर्टर हैं फहीम सरीकी साहब, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हुए एक रिपोर्ट मुरतब की है। जो कस्टमर थे वो अनमोल उर्फ पिंकी के, उनकी एक पूरी फहरिस्त बना के उन्होंने जारी की है और उनकी फहरिस्त में 2 एंकर्स के भी नाम है। एक खातून एंकर है सना बुच्चा साहबा, टीवी पर शो करती थी, आजकल शायद किसी टीवी पे है या नहीं मुझे नहीं पता, आपने जरूर उन्हें देखा भी होगा, सुना भी होगा। एक तो उनका नाम है
इस लिस्ट में 52 नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर डॉन टीवी के ऊपर शायद शो करते हैं जरार खोड़ो साहब, उनका भी जिक्र उसके अंदर है। तो बेसिकली ये नारकोटिक्स, ये ड्रग्स और ये सारी चीजें जो हैं, इसमें कोई कह लें कि लाइन ड्रा नहीं है कि इस मकबे फिक्र का बंदा इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन, टीवी एंकर, सहाफी, वुकला, ये तमाम लोग उसके अंदर शामिल थे। तो एक ये दो नाम सामने आए कि सहाफी हमारे जैसे, हम तो चले अभी तालिब इल्म है, हमारी उम्र ही क्या है, सीनियर्स भी हमारे हर चीज के ऊपर अपना लेक्चर भी देते हैं, दर्स भी देते हैं और बड़ी अखलाकियात भी जानना शुरू कर देते हैं। और हाल हमारा ये है कि हमारे अपने भी जो बरादरी के बड़े हैं वो भी इस सारे खेल के अंदर शामिल थे। सो ये डेवलपमेंट है। एनीवेज, इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर मजीद कोई तफसीलात सामने आती हैं तो वो आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।